ఓల్డ్ సిటీలోని 7 స్థానాల్లో మజ్లిస్ పార్టీ గట్టిగా ఉంది. అయితే ప్రస్తుతం జరుగుతున్న ఎన్నికల ట్రెండ్ కనుక మనం చూసినట్లయితే యాహుత్పురాలో చాలా టఫ్ ఫైట్ ఇస్తుంది. అయితే గతంలో 1994లో ఇక్కడ ఎంబీటీ భారీ ఎత్తున మెజార్టీన గెలిచింది. అయితే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్న పరిణామాలు కనుక మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఎంబీటీ ఎంఐఎం మధ్య స్పష్టమైన పోటీ అయితే పోరు జరుగుతుంది. ఈ పోరులో ఎవరి విజయ అవకాశాలు ఎలా ఉంటాయి అనే దాని మీద ఎంబీటీ నుంచి ఇక్కడ అమ్జదుల్లా ఖాన్ పోటీ చేస్తున్నారు. ఆయన మాటల్లోనే మనం తెలుసుకుందాం. సార్, आपको किस लिए वोट डालना है? देखिए, अब जो मौजूदा याखुतपुरा असेंबली कॉन्स्टिटेंसी है, इट्स ए ओल्ड चंद्रानूटा कॉन्स्टिटेंसी है, आधा और आधा याखुतपुरा है ये। जब तक मरहूम गाजी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान साहब यहाँ के एमएलए थे 99 तक, तो ये जो हाफ एरिया है चंद्रानूटा और मेजॉरिटी जो है नॉन मुस्लिम यानी हिंदू एरिया भी है, इसमें ये डेवलप होता था। अमानुल्लाह खान वॉज ए वेरी सेकुलर लीडर इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, उन्होंने काम करते थे। तो 99 में उनको इलेक्शन हरा दिए। तो फिर बाद में 2014 में ये चंद्रानूटा याखुतपुरा मिला के इसको याखुतपुरा कॉन्स्टिटेंसी बना दिए। अब आप बताइए कि एक ही पार्टी रूल है पिछले 60 साल से याखुतपुरे में। एमपी उनका, एमएलए उनका, कारपोरेटर उनका, गली का लीडर भी उनका। आप जाके देखिए पूरे याखुतपुरे में पूरे हिंदुस्तान की सबसे डाउन ट्रॉडन कॉन्स्टिटेंसी ये बन गई। आज जो है इसमें 2-3 एरिया में डिवाइड करिए आप याखुतपुरे को। एक जो है वो हिंदू एरिया है, एक जो है अच्छे पैसे वालों का एरिया है, एक जो है स्लम्स है। अब जो स्लम्स है हिंदुस्तान में 10 यानी शहर में 10 मिनट की बारिश हुई तो गंगानगर डूब जाता, याखुतपुरा डूब जाता, याखुतपुरा रेलवे स्टेशन डूब जाता। मौला का छिल्ला फेमस, वर्ल्ड फेमस छिल्ला है वो, वर्ल्ड फेमस, दुनिया से लोग आते मोहर्रम में मौला के चिल्ले को, वो पूरा पानी में डूब जाता। वो पानी में डूबने से इलेक्ट्रिक का शॉट आके इससे पहले एक बच्चा मर गया नाले में गिर के, एक बच्चा शॉट लग के मर गया। डेली बकरियां जानवर रोज़ मर रही। दूसरी चीज़ जो पॉश एरिया है याखुतपुरे का, जिस पे जो एरिया में कारपोरेटर एमएलए एमपी की उनको ज़रूरत नहीं पड़ती। आज मैं वहाँ पर बस्ती में गया तो वो लोग ये बोल रही कि हम जो है पिछले कई सालों से पानी ख़रीद के पी रही और बोरवेल का पानी यूज़ कर रहे हैं। पानी में इतनी गंदी बू आ रही। ये जब आप वायरल डिजीज़ का स्टैटिक्स देखेंगे, आप कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल को जाओ, मोहल्ला क्लिनिक को जाओ, वायरल डिजीज़ का जो स्टैटिक्स है सबसे ज़्यादा याखुतपुरे का है। ये जो डायरिया हो रहा, मलेरिया हो रहा, डेंगू हो रहा, सिटी में सबसे ज़्यादा इट इज़ बीइंग रिपोर्टेड एट याखुतपुरा। ये हो गया हेल्थ का कंडीशन। रोडों की हालत बदतर। वो पुराने निज़ाम के ज़माने के वाटर लाइना, सीवर लाइना वही है। स्टाम वाटर ड्रेन जाके सीवर लाइन में मिल रही, सीवर लाइन जाके स्टाम वाटर ड्रेन, पोल्यूशन का एक है। 1 किलोमीटर मैं चैलेंज कर रहा हूँ, पूरी पार्टी से चैलेंज कर रहा हूँ। अब जो 10 साल एमएलए नामपल्ली के, उनसे भी, हमारे अपोनेंट जो है उनसे भी मैं चैलेंज कर रहा हूँ। 1 किलोमीटर रोड आप अच्छी बता लो पूरे याखुतपुरे में। ये चैलेंज है मेरा ये। और हर 3 मैनहोल के बाद में एक मैनहोल को कवर नहीं है, वो भी बता रहा हूँ आपको। तो बेसिकली म्यूनसिपल के जो काम आप देखेंगे तो द मोस्ट डाउन ट्रॉडन कॉन्स्टिटेंसी, पूरी कॉन्स्टिटेंसी में एक हॉस्पिटल बताओ बोल रहा हूँ मैं। आज लोग जो है कोविड 1 कोविड 2 के बाद में घर उनका नीलाम हो गया, मार्टिगेज हो गया, उनका जो गोल्ड रखे थे बच्ची की शादी के वास्ते वो मार्टिगेज हो गया। तो मेडिकल अगर आप देखेंगे तो पूरे याखुतपुरे में देयर इज़ नो गवर्नमेंट हॉस्पिटल। आप देखिए एजुकेशन सिस्टम पूरे याखुतपुरे में मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि कहीं एक जगह ऐसा बताइए जो गवर्नमेंट स्कूल अच्छा है। मैं परसों में गवर्नमेंट स्कूल में गया तो उन लोग बोल रहे हैं कि 1 साल से करंट नहीं है, 1 साल से बाथरूम नहीं है, हमारा बाथरूम टूट गया। तो गर्ल्स का स्कूल है, बच्चियाँ सामने एक टीचर के घर को जाके आ रही हूँ, वॉशरूम यूज़ कर रही। तो अरविंद केजरीवाल को भी 9 साल मिले, केसीआर को भी 9 साल मिले। आप जाके देखो वहाँ पर सेंट्रल मिनिस्टर्स, एमपी, एमएलएस, स्टेट मिनिस्टर्स के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे। हम क्यों नहीं दे सके भाई, ये बताइए। एक दूसरी चीज़ जो है, आप हॉस्पिटल का देखिए, वहाँ पर इफ़ यू आर ए विजिटर ऑल्सो, अगर आप दिल्ली में विजिटर है, अगर आप बीमार पड़ गए तो आपको जो है आउट पेशेंट फ्री है, इन पेशेंट फ्री, 15 दिन की दवा, पूरा टेस्ट फ्री है। यहाँ क्या जाना, पूरा प्राइवेट हॉस्पिटल्स लूटम लाट का अड्डा, प्राइवेट स्कूल्स लूटम लाट का अड्डा। तो याखुतपुरा हर जगह से अगर आप देखेंगे तो अब आप पूछे कि हमको किस लिए वोट देना, तो हमारा एम क्या है। सबसे पहले आप देखिए, रिसेंटली चीफ मिनिस्टर जो है 4 मेडिकल कॉलेज एंड टीचिंग हॉस्पिटल ऐलान करे, 3 का इनाग्रेशन कर दिया, चौथा नहीं करे। वो चौथा हम यहाँ याखुतपुरे में लाएंगे उनसे लड़के।
दूसरी चीज़, हम जो है हर म्यूनसिपल डिवीज़न में एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल, एक गवर्नमेंट आपके स्कूल डालेंगे यहाँ पर, जो पूरा टोटल फ्री रहना, दवा फ्री रहना, डिलीवरी फ्री रहना। और एक हमारा एम क्या है कि आजकल जो है कैंसर और आपके किडनी का केसेस बहुत राइज है ओल्ड सिटी में। हर घर में एक कैंसर पेशेंट है, हर घर में एक किडनी पेशेंट है। तो आसरा स्कीम है, वो आसरा स्कीम के तहत में जो एज्ड लोगों को 4,000 रुपये, माजूरों को 4,000 दे रही। हम बोल रहे हैं कि ये कैंसर पेशेंट, किडनी पेशेंट को उसमें इंक्लूड करते हुए मिनिमम 7,000 रुपीज़ पेंशन देना, नॉट ओनली इन याकुतपुरा, पूरे तेलंगाना के लोगों को देना, ये हमारा एक डिमांड है। और आप देखिए कि हमारे कने मुस्लिम्स में जो है हमारे कने जाहिलत इतनी बढ़ गई कि हर घर में एक लड़की ऐसी बैठी हुई है, यंग विडो हमारे कने एक सब्जेक्ट है। तो या तो उन्हें तलाकशुदा है, या तो उसको खुला दे दिया गया है ज़बरदस्ती, या वो अबेंडेंड वुमेन है, उसका हस्बैंड ना तलाक दे रहा ना खुला दे रहा, उन्हें दूसरी शादी कर लेकर रह गया, उसको 4-4, 5-5 बच्चे हैं। तो हम क्या करेंगे, इलेक्शन जीतने के बाद में पूरा याकुतपुरे का सर्वे कराएंगे कि ऐसे कितने अबेंडेंड, ऐसे कितने विडो, ऐसे कितने खुला है। अगर वो पढ़े लिखे हैं उनको हम ट्रेनिंग देंगे गवर्नमेंट की तरफ से, हम उनको स्किल डेवलपमेंट कराएंगे, उनको हम टेलरिंग सिखाएंगे, उनको हम हिंदी डिज़ाइनिंग सिखाएंगे, उनको हम ये टेलर सिखा के हमारी तरफ से उनको एक जो 28,000 का एक बड़ा मशीन आता सीने का, ये छोटा मशीन नहीं, बड़ा मशीन, 15,000 रुपये उनको मटेरियल को देंगे। अगर वो बच्ची पढ़ी लिखी है, उसको MNC कंपनी में, हमारी जाहिद अली खान साहब से बात हुई, उनका जो चैरिटेबल ट्रस्ट है वो यहाँ पर एवरी वीक में 2 बार यहाँ ट्रेनिंग दिला के उनको स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। तो MNC कंपनी में घर में बैठ के एक लेडी काम कर सकती, 50-60 हज़ार रुपये कमा सकती। जो वो ट्रेनिंग लेंगी, हम उसको लैपटॉप देंगे हम उसको। तो ऐसे कई स्कीम्स है। अमजदुल्ला खान के पास दिमाग में इतने आइडियाज़ है करने के लिए। आई नीड हेल्प फ्रॉम दी लोकल पीपल। हम बोल रहे हैं कि अब आप ये जो है बदलाव की तरफ आओ। आप देखिए जो हिंदू एरिया है, ये लोग हमेशा क्या कर रहे हैं, 99 में गलती करे कि अपन 2 लड़ाई हम निकल जाते बोलते हैं लोग। खान साहब को हरा दिए, उन्होंने नहीं निकले। अब ये 2004 में भी यही गलती करे। अब ये जो 14 में याकुतपुरा जो कॉन्स्टिट्यूंसी बनी, अभी भी वही जहन है, गलती करे, लेकिन वो दोनों के बीच में अग्रीमेंट है। नहीं, मैं आ रहा हूँ ना, आई एम कमिंग ऑन दैट। तो इनको ऐसा बता रहे हैं पब्लिक को। आप देखिए पूरे स्टेट में BRS MIM की दोस्ती है, उनके भांजे बन गए, इनके मामू बन गए। खुद असदुद्दीन ओवैसी अपने बाबा को गाली दे ले रही। मामू किसको बोलते हैं? मामू माने यानी अम्मा का भाई। तो सलाउद्दीन की बीवी कैसा हो गई बताओ आप मेरे को? मामू कैसा हो गए असदुद्दीन ओवैसी के? सलाउद्दीन ओवैसी तो बहुत शरीफ इंसान थे उन्होंने। अब ये मामू भांजे की जोड़ी है। यहाँ कहीं को लड़ रही दोनों इलेक्शन में, पूछ रहा हूँ। अच्छा, BJP है, पूरे इंडिया में फिर के BJP की हेल्प कर रही। यहाँ एक BJP का कैंडिडेट है। तो हम पूरे जितने नॉन मुस्लिम वोटर्स हैं उनको बोल रहे हैं, देखिए कल तक अमानुल्लाह खान आपके MLA थे, आपके गलियों में घूम के आपका काम कराते थे। मैं जो हिंदू एरिया में भी जा रहा हूँ तो पूरे लोग खान साहब को याद करके आंख से आंसू ला ले रहे हैं वो लोग। हम बोल रहे हैं कि वो सब भूल जाइए, आप हमारे को मौका दिए, आप हमारे को 1 वोट दिए तो हमारे को 2 वोट की ताकत होती। तो हम उनको भी ये मैसेज कर रहे हैं। तो देर आर लॉट ऑफ आइडियाज़ टू डेवलप दी कॉन्स्टिट्यूंसी। हिंदुस्तान का नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूंसी हम बना के देंगे। और एक सुनिए आप, अब यहाँ क्या है, वो 1 मैन शो हो गया मुस्लिम लीडरशिप में। अब इन्हों क्या कर रहे हैं, 1 मैन शो होके केस यानी 9 मसाजिद टूट गए। तो आप BJP रूल स्टेट में वो जुल्म नहीं हो रहा, मुसलमानों में यहाँ हो रहा। कोई न्यूज़पेपर में नहीं आता, कोई नेशनल TV में नहीं आता हमारे पर क्या जुल्म हो रहा। जुडिशल कस्टडी जिसको बोलते हैं, जुडिशल कस्टडी यानी जज की कस्टडी में एक इंसान। यहाँ आलेर में जो है 5 मुस्लिम लेके जाके हाथ में हथकड़ी, उनका इनकाउंटर हो गया। रिसेंटली मोहम्मद खदीर का जो मेदक पुलिस लेके जाके उसको उल्टा टंगा के मार दी, उन्हें मर गया। यहाँ जुडिशल कस्टडी में इनकाउंटर्स हो रही, यहाँ पर पुलिस कस्टडी में मुसलमानों को मार दे रही। यहाँ पर हमारे 9 मसाजिद शहीद कर दिए गए, आशुर खाने तोड़ दे रही, खबरस्तान तोड़ दे रही। फिर भी ये MIM वाले जो है, उनकी ऐसी क्या दुखती रग है जो है KCR के पास, MIM के मुंह में अल्फाज नहीं है। आप बताइए कि वक्फ बोर्ड को 5 साल से लाख है। आज जितने भी BRS की तायद कर रहे हैं, मैं उनसे सवाल कर रहा हूँ कि 5 साल से वक्फ बोर्ड को लाख है। दरगाह हज़रत हुसैन शाह वली की दरगाह का 7,000 करोड़ की प्रॉपर्टी, आप लोअर कोर्ट में जीतते हैं केस, आप हाई कोर्ट में केस जीतते हैं, आप जो है सुप्रीम कोर्ट में हार गए। एक तरफ गवर्नमेंट है, एक तरफ वक्फ बोर्ड है, दोनों हमारी ही बॉडियाँ हैं। तो गवर्नमेंट इतना टूथ एंड नेल क्यों लड़ी उसके वास्ते, ये बात समझ में नहीं आ रही। वक्फ बोर्ड के मेंबर है सिंस 1994, असदुद्दीन ओवैसी इज ए मेंबर एंड MLA कैटेगरी में उनका एक MLA आता, कभी मुंह में ज़बान नहीं है उनके।
तो ये मुस्लिम्स को भी ये बोल रहे हैं कि आप जो वन साइडेड कर दे रहे हैं पूरा, एक अल्टरनेट मुस्लिम लीडरशिप रखो आप, ताकि उनको चेक रहता उनको। ये हमारे डिमांड। पादा यात्रा कर रहे हैं ना भाई, पब्लिक का मूड कैसा दिख रहा है आपको? आप खुद चल के देखिए। ऑलरेडी स्पेशली हम जो 4 साल से ये जो प्रजा दरबार हम चला रहे हैं, हम स्टार्ट किए थे लॉकडाउन 1 लॉकडाउन 2 में। ये जो घरों के किराए देंगे, जो 3 महीने फर्स्ट लॉकडाउन, 3 महीने सेकंड लॉकडाउन। ऑटो, हैदराबाद का जो ऑटो ड्राइवर्स है ना, हैदराबाद की बैकबोन है। याकुतपुरे में नियरली मैं समझता हूँ कि 30-35,000 ऑटो ड्राइवर्स है। पूरे आज फाइनेंसरों के जुल्म में है। आप खुद एक स्टोरी कैरी करे थे, याकुतपुरे में फाइनेंसरों का जो जुल्म है, आज यहाँ पर लेडी फाइनेंसरों का जुल्म है। यहाँ पर हम चाह रही कि ये गवर्नमेंट से डायरेक्ट लोन होना, जैसा दिल्ली में, बेंगलुरु में, अब कर्नाटका में, तमिलनाडु में। तमिलनाडु की गवर्नमेंट है पूरे ऑटो ड्राइवर्स को, और पंजाब में जो आम आदमी पार्टी अब जो दोबारा पावर में आई, ये ऑटो ड्राइवरों की तरफ से ही चाहिए। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट लोन दे रहे हैं गवर्नमेंट से विदाउट बैंक इंटरेस्ट। हम ब्लैक लिस्टेड है, हमको क्रेडिट कार्ड नहीं बनता, हम अकाउंट नहीं खोल सकते, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा एरिया ब्लैक लिस्टेड है। तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी हमारे को। तो हम चाह रहे हैं कि ऑटो ड्राइवर्स के बारे में भी हम कुछ सोच के रखे हैं उनके लिए। हमारे एरिया में कुरैशी कम्युनिटी है। ये मनहूस की सरकार जब से आई 2014 से लेके आज तक, आप बताइए हज़ारों लाखों रुपए का जानवर पकड़ ले रही, गाड़ियाँ पकड़ ले रही, क्रिमिनल केसेस बुक कर रही। बैल पे तो कोई पाबंदी नहीं है। एक प्राइवेट आर्मी चल रही है यहाँ पर। आप जहाँ से जानवर खरीद रही, वही आदमी आके जो है आपका मार के जानवर खींच के जा रहा। पुलिस खामोश तमाशा है। कुरैशी कम्युनिटी से भी मेरी स्पेशल अपील है कि आप अमजदुल्ला खान को एमएलए बनाओ। अमजदुल्ला खान ड्राइवर बन के आपकी गाड़ी में बैठ के आपका माल लाएंगा। कौन राजा सिंह, कौन बाजा सिंह, कौन कालू सिंह माल रोकता, हम देखते बोल रहे हैं। आपका माल आपके घर तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी। बकरीद आते इनके पेट में दर्द स्टार्ट हो जाती, एनिमल प्रोटेक्शन याद आ जाता, इनको का वो याद आ जाता, पूरे कानून हमारे वास्ते याद आ जाते। तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स, आप समझे ना मेरी बात को। याकुतपुरे की आवाम जो है एक आग बबोला है फिलौखत। हम जो 4 साल से प्रजा दरबार कंडक्ट कर रहे हैं, जिसमें हम गरीबों को जो कैंसर, बीपी, बेवा, विडो, ये सबको हम जो हेल्प करें, तो ये लोगों को एक ढूंढ रहे थे ऐसा एक लीडर होना बोल के। या आज मैं कोई भी घर पे खटका मारा, अभी आप देखे हम उनका सर्जरी कराए थे ना, क्या नाम है, चांद भाई, 3.5 लाख रुपए लगा के सर्जरी करा, पकड़ के घर में लेके गए, बोले आप आने की ज़रूरत नहीं है। याकुतपुरे के जो लेडीज वोटर्स है वो डिसाइडेड है, वो हस्बैंड्स को, पूरे बच्चों को बाहर ढकलेंगे उस दिन उन लोग पोलिंग के दिन। जाओ जाके अमजदुल्ला खान को वोट दे के आओ, गैस सिलेंडर के निशान पे बटन दबा के आओ। तो इनकलाब जो आता ना, अगर लेडीज़ निकल गए बाहर समझो आप, तो इनकलाब आने वाला है। యాకుత్పురలో మార్పు అనేది చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తుందని అందరూ ఇక్కడ మార్పు కోరుకుంటున్నారని, గత చాలా ఏళ్లుగా ఇక్కడ ఉన్న ఎంఐఎం పార్టీ నుంచి ఎలాంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు కానీ ప్రజా సంక్షేమం కానీ ఇక్కడ అమలు కావడం లేదని, తాను గెలుస్తానని ఆయన ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నారు.